इजराइल हमास युद्ध महाविध्वंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। हमास को झटके पर झटके लग रही हैं। नेतन्याहू का एक्शन प्लान हूती विद्रोहियों को सोने नहीं दे रहा। इस वक्त हूती विद्रोही इजराइल के हर वार का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के चलते यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। देखिए। दगी खूनी मिसाइल, खुली टेरर फाइल। बौखलाया ईरान, विश्व युद्ध का तूफान। बारूदी फलक, वर्ल्ड वॉर की सनक। इजराइल हमास युद्ध महाविध्वंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। हमास को झटके पर झटके लग रहे हैं। नेतन्याहू का एक्शन प्लान हूती विद्रोहियों को सोने नहीं दे रहा। नेतन्याहू 7 अक्टूबर को मिली चोट का एक एक बदला लेना चाह रहे हैं। गाजा की जमीन पर बारूदी शोले धधक रहे हैं। हूती विद्रोही भी इजराइल और अमेरिका के हर वार का जवाब देने की कोशिश में जुटा है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये हूती विद्रोहियों के हमले की तस्वीरें हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव पर जुल्फिकार और फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला बोला है। आकाश में आग के गोले की तरह नजर आती है मिसाइलें हूती विद्रोहियों के मंसूबे की तस्दीक कर रही हैं। जो सबसे ज़्यादा दुनिया का सेफेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है, उसके ऊपर अटैक करें, उसे ब्लॉकेट कर दें, रेड सी में इजरायली शिपिंग को बैन कर दें और अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करें। पिछले 4 दिन में उसने 4 हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है। एक तो कुछ पहले ही सऊदी अरबिया में क्रैश हो गई थी, एक को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने खास तौर पे एरो 4 ने, जो एरो 2 और 3 का एक वेरीफाइड वर्जन है, उसने इंटरसेप्ट कर लिया और जो 2 मिसाइल्स हैं उनका भी कोई ख़ास इफेक्ट इजराइल के ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करके वो इजराइल को टेंटर हुक्स पर रखना चाहता है। हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। हूती ने बताया है कि तेल अवीव के बेन गुरियान हवाई अड्डे को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइल से हुए नुकसान का उन्हें अब तक कोई पता नहीं चला है। लेकिन उसके चलते इजराइल का हवाई यातायात आधा घंटे से ज्यादा वक्त तक ठप रहा। हूती विद्रोहियों के इस हमले के बाद इजराइल ने कहा है कि उसने यमन की ओर से आई मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट कर दिया था। दरअसल हूती विद्रोहियों के इस हमले की अपनी एक वजह है। अमेरिकी सेना ने रविवार को हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले यमन पर हवाई हमले किए थे। होदेदा हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया था। थोड़े समय के अंतराल में 3 बार हमले किए गए। अमेरिकी विमानों ने शहर और किताब शहर पर भी बमबारी की। मारिप्राम के मजार शहर पर भी हमले किए गए।
अमेरिका ने इन हमलों की अपनी वजह बताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हूती विद्रोहियों की समुद्री डकैती, हिंसा और आतंक से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि हूती विद्रोहियों के बढ़ते आतंक को रोकना होगा। अमेरिका ने जब यमन पर हवाई हमले किए, तब उस हमले के बाद ही हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव को निशाने पर ले लिया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हवाई हमले के जवाब में लाल सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रूमैन और अन्य युद्धपोतों पर ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही हूती विद्रोहियों को सीधे तौर पर चेतावनी दे चुके हैं। वो कह चुके हैं यदि वो नहीं रुके तो उन पर विनाश की ऐसी बारिश होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद भी हूतियों ने अपनी प्रतिक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस आक्रमण से फिलिस्तीनियों के प्रति उनका समर्थन कम नहीं होगा। दरअसल हूती खुद को ईरान का सहयोगी बताते हैं क्योंकि उनका साझा दुश्मन सऊदी अरब है। शक जताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब पहले भी कह चुका है कि ईरान ने हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं। फिलहाल गाजा, लेबनान और सीरिया में फिर से शुरू हुए इजरायली हमलों के बाद अमेरिका अपना दूसरा विमान वाहक युद्धपोत USS हैरी एस ट्रूमैन को पश्चिम एशिया भेज रहा है, जबकि यमन के नजदीक लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत USS कार्ल विंसन अपने विध्वंसकों के साथ पहले से तैनात है। यानी महायुद्ध का महाबिगुल बच चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।